खासा मोमेंटम है। अच्छा, दो स्टॉक्स जिनकी हमने बात की थी, एक तो बाटा इंडिया जो शिल्पा का पिक था, इन्होंने 1860 का टारगेट दिया, 1840 के करीब वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ, तो मोमेंटम अच्छा खासा है इसमें। एसआरएफ पर भी एक कॉल आया था, वो भी इस समय करीब 2 से 2.5% तक की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। पिडिलाइट तो सुबह से है ही तेजी में, इस उम्मीद में कि कुछ कैंडिडेट्स हैं जो एचडीएफसी को शायद आगे रिप्लेस करेंगे, उनमें से पिडिलाइट का नाम है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी और आपको बताएंगे कि मार्केट में दरअसल एक स्पेसिफिक स्टॉक में चल क्या रहा है। और सुमित हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, जो आपको बताएंगे क्या चल रहा है। बताइए सुमित, क्या चल रहा है? देखिए आज स्टॉक लेकर आया हूँ बायोकॉन, जहां पर मतलब सवाल ही बहुत आते हैं, तो उस सवाल के हिसाब से मैंने चुना स्टॉक को। साल के निचले स्तर पर, रादर मार्च 2020 के निचले स्तरों पर आ चुका है, तो 1.5 साल पुणे 2 साल के निचले स्तरों पर स्टॉक पहुंच गया है। 290 इसका साल का लो था और वहां से भी ये नीचे और क्रैक कर गया। तो पहले आपकी स्क्रीन पर आएंगे वो रिटर्न्स जो कि स्टॉक ने पिछले कुछ समय में दिए हैं, मींस 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में। नेगेटिव परफॉर्मेंस आपको हर तरफ से दिखाई पड़ेगी, चाहे 6 महीने में 25% के आसपास की वैल्यू इरोजन हो, 1 साल में रफली वाईटीडी में करीब 25-26% साफ हो चुका है और 30% के आसपास की गिरावट्स ने पिछले 1 साल के दौरान दी है। तो ये लगातार लार्जली अंडर परफॉर्मर के तौर पर रहा है। बहुत सारे कंसर्न, पहला कंसर्न तो कंपनी के जो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स थे Q1 के, उनमें कंपनी की आय 28% ग्रोथ की बातचीत थी, 22-23% के आसपास आई, और मार्जिन भी हायर डबल डिजिट के आसपास का अनुमान था, लोअर डबल डिजिट में वो नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो दोनों ही साइड पे मार्जिन और आय के फ्रंट पर कंपनी के नंबर्स में कंसर्न था। तो वो पहला चीज़ जो कि बाजार ने उस समय ही नोट कर लिया, तभी 290 के आसपास इसने हिट किया था। उसके बाद जो कंपनी एक कैंसर बायोसिमिलर बिजनेस है, वो बिटवीन द लाइन उन्होंने कहा था कि उसकी डिमांड साइड पर थोड़ा सा एक सबड्यूड नंबर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है और वो शायद गोइंग फॉरवर्ड प्रेशर देगा। ये उनकी एनालिस्ट कॉल से, कॉन कॉल्स के अंदर भी बोला गया था। तो वो एक इम्पैक्ट कंपनी के स्टॉक में देखने को मिला। तीसरा, कंपनी ने एक डील की हुई है वाइट ट्रस्ट डील को लेकर, जिसको लेकर कंपनी लगातार रकम जुटाने के ऊपर बातचीत कर रही है। इसी के मद्देनजर उन्होंने कुछ समय पहले एक ब्लॉक भी किया था 5.5% के आसपास का सिंजिन में, जो कि इनकी सब्सिडरी है। तो वो रकम जुटाने को लेकर मार्केट कंसर्न मान रही है कि गोइंग फॉरवर्ड कहीं बायोकॉन में कुछ स्टेक सेल ना आ जाए सिंजिन के बाद, अगर और रकम की जरूरत पड़ी तो शायद ये एक ओवरहैंग मार्केट में दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा रीसेंट डेवलपमेंट्स में 2 बड़े इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, एक इनकी बेंगलुरु इकाई को 11 ऑब्जर्वेशन मिले और इनकी मलेशियन इकाई को भी करीब 6 ऑब्जर्वेशन मिले। कुछ आपत्तियों को वे एड्रेस कर रहे हैं, गोइंग फॉरवर्ड वहाँ पर बेटर होता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये सिचुएशन आगे की है, अभी तक की सिचुएशन ये है। ये 4-5 कंपनी के नंबर से रिलेटेड चीज़ें। अब एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट कि डिस्पाइट स्टॉक 30% इरोड हो चुका है अपने हायर लेवल से और ये लार्जली अंडर परफॉर्मर रहा है, उसके बावजूद भी स्टॉक अभी भी 40 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, जो कि इस कैटेगरी की सारी कंपनीज में हायर साइड पर है। पिछले 3 साल से लगातार डेट कंपनी की बढ़ रही है और ये और रकम उठा रहे हैं स्टेक सेल के बाद, तो वो एक और मार्केट कंसर्न मान रहा है कि शायद डेट को भी थोड़ा हायर साइड पर आता हुआ देखेंगे आने वाले कुछ तिमाही में भी। और उसके अलावा पिछले 5 साल में सबसे कमज़ोर मार्जिन पिछले साल कंपनी ने दिए थे 20-22% के आसपास के, और टीटीएम में उससे भी नीचे 18 से 19% के आसपास ब्रोकर्स मान के चल रहे हैं। तो मार्जिन्स वाला पार्ट भी वीक साइड पे है। तो ये कई सारे कंसर्न्स जो कि मार्केट ने शायद रीड कर लिए हैं, जिसके दम पे बायोकॉन ऑलरेडी इतना बीटन डाउन है। लेकिन जो एक रीसेंट रिपोर्ट मैंने पढ़ी, उन्होंने ये बात भी की कि ये सारे कंसर्न मार्केट ऑलरेडी रीड कर चुका है, कुछ और नया नहीं आया, तो शायद यहाँ से डाउन साइड भी लिमिटेड ही रहेगा। तो उस लिहाज से आपको अपनी कॉल यहाँ पर लेनी होगी। सुमित, शुक्रिया आपका इसके लिए। ये है बात बायोकॉन की, और बायोकॉन में एक्चुअली एक चीज़ और हो रही है। एक पहले तो उन्होंने सिंजीन को ऑब्वियसली लिस्ट किया, उसके बाद जब बात हो रही थी कि शायद बायोकॉन बायोलॉजिस्ट को भी वो एक अलग से लिस्ट करेंगे, तो उसके बाद बायोकॉन में क्या बच जाएगा, वो सिर्फ एक होल्डिंग कंपनी बन के रह जाएगी। तो एक ये भी था कि शायद इसके लिए होल्डिंग कंपनी का भी एक डिस्काउंट बायोकॉन को मिलने लगेगा। वो एक कंसर्न थी यहाँ पर, जिसके कारण भी आपने हल्की सी यहाँ पर डिक्लाइन देखी थी। एक चार्ट चेक ले लें फिर इस पर। मानस, क्या भी हो बायोकॉन पर काफ़ी अंडर परफॉर्म किया स्टॉक ने? बिल्कुल, देखिए एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक छोटा सा बाउंस बैक देखने को मिलेगा और उस बाउंस बैक पे 20 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक टेस्ट कर सकता है। तो केवल एक बाउंस बैक प्ले है, कोई बड़ा ट्रेंड